Good morning, children. Hope you all are fine and safe. So today we are going to start chapter 4 of geography, that is the atmosphere and its temperature. So let us start. तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे चारों तरफ अगर एयर ना हो तो क्या होगा, और अगर वाकई में अगर कोई एयर ना हो तो अर्थ बाकी प्लैनेट्स की तरह बन जाएगा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसके काफ़ी सारे जो वेदर के फिनोमिनाज होते हैं वो जो टेक प्लेस करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो उन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ बहुत ही एक यूनिक प्लैनेट होता है और इसमें एक कैपेसिटी होती है, यानी कि क्षमता होती है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को। और यही रिलेटेड मैटर में ये डिफरेंट होता है काफ़ी अदर प्लैनेट्स से भी, इन कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स से। और जो अर्थ सराउंडेड होता है एक एनवेलप ऑफ एयर से, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। पर 99% जो कि टोटल मास होती है एटमॉस्फेयर की, वो पाई जाती है विद इन 32 किलोमीटर। और जो एटमॉस्फेयर को हेल्ड करता है, यानी कि पकड़े हुए रहता है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि उसका खिंचाव रहता है अर्थ की तरफ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये बना हुआ होता है मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से। और एक गैस मॉलिक्यूल या फिर एक मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस होता है जो कि फ्री स्टेट में होता है। गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं सारे डायरेक्शंस में। अब हम जानेंगे यूज़फुलनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है लिविंग बींग्स जो कि रहते हैं अर्थ में। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट होता है बायोस्फेयर का भी। और विदाउट एयर लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी हमारे अर्थ में। और एटमॉस्फेयर एक्ट करता है एज अ शील्ड, यानी कि एज अ प्रोटेक्शन अराउंड द अर्थ, और प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम कॉस्मिक रेज। ये एक बैरियर या फिर एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है अर्थ के लिए, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं मीटियोर्स, जो कि कॉज कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑन द अर्थ सरफेस। और जो मीटियोर्स इंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो अपीयर करते हैं एज अ शूटिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई। और ये बिफोर अर्थ के सरफेस को एक्चुअली टच कर पाए, वो उसके पहले ही बर्नट हो जाते हैं। और जो लार्ज नंबर ऑफ मीटियोर्स जो कि हिट करते हैं मून को, वो एक डीप स्कार्स छोड़ जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मून, क्योंकि मून के पास खुद की एक एटमॉस्फेयर नहीं होती है। स्कार्स का मतलब होता है मार्क। इवन रेडियो कम्युनिकेशंस जो कि अर्थ में पॉसिबल हो पाती है, यानी कि जो रेडियो कम्युनिकेशन जो अर्थ के सरफेस में पॉसिबल हो पाती है एज द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, बिकॉज अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टॉप करते हैं साउंड वेव्स को फ्रीली मूव करने से इनटू द स्पेस। तो इसी की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन अर्थ के सरफेस में पॉसिबल हो पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर अर्थ को रहने लायक बनाता है। कैसे? बाय मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर। राइट टेम्परेचर को बैलेंस करते हुए अर्थ के सरफेस में एटमॉस्फेयर हेल्प करता है अर्थ को रहने लायक बनाने के लिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अदर ऑल्सो पॉसिबल हो पाता है एटमॉस्फेयर की वजह से। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है फ्रॉम द सन ट्रॉपिकल रीजन्स में, वो भी कैरिड आउट हो पाती है टू कोल्डर रीजन्स। इसी के वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको भी एटमॉस्फेयर रिड्यूस करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और जो सारे फिनोमेना या फिर जो सिचुएशंस लाइक प्रेसिपिटेशन, विंड्स, इवेपोरेशन एक्सेट्रा कंसर्निंग वेदर एंड क्लाइमेट, वो भी हो पाते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट एटमॉस्फेयर? तो अगर ऐसा हुआ तो हमें हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करना पड़ेगा, जैसे कि स्पेस ट्रैवलर्स करते हैं। और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके वजह से लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी अर्थ के सरफेस में। अब हम जानेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एयर जो कि मिक्सचर होता है काफ़ी तरीके के गैसेस से,
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस होता है एटमॉस्फेयर में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो है नाइट्रोजन 78%, फॉलोड बाय ऑक्सीजन 21%, और जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एयर होता है एटमॉस्फेयर में वो बने हुए होते हैं काफ़ी तरीके के गैसेस से, जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर। और जो प्रोपोर्शन है वेरियस गैसेस की इन द एयर वो हम इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% एंड अदर गैसेस 0.1%। और सारे गैसेस जो भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्रोलिंग और बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। ओजोन एब्जॉर्व करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन से आता है। वाटर वेपर्स जो कि प्रेजेंट है एयर में वो है बेसिस सारे प्रेसिपिटेशन के। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स जो कि यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिससे कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके और रिलीज़ कर सके ऑक्सीजन। ह्यूमंस और एनिमल्स भी रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स वो इक्वल है जो कि अमाउंट यूज़ किया जाता है बाय द प्लांट्स, जिससे कि एक परफेक्ट बैलेंस भी क्रिएट होता है। और जैसे कि ये बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है जब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, डंग या ऑयल को बर्न करने से ये जो बैलेंस होता है, ये जो परफेक्ट बैलेंस होता है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के वजह से बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एडेड अप हो जाता है एटमॉस्फेयर हर साल। एज अ रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट करते हैं अर्थ के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस में। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना एटमॉस्फेयर के बारे में। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर बेसिकली अर्थ के सराउंडेड होता है बाय एन एनवलप ऑफ एयर, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। फिर हमने यूजफुलनेस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, जहाँ पे हमने ये जाना कि एटमॉस्फेयर एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड के थ्रू काम करता है अराउंड द अर्थ और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कॉस्मिक रेज। और एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को मेटियोर्स से। रेडियो कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो पाती है अर्थ के सरफेस में जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के वजह से। एटमॉस्फेयर अर्थ को रहने लायक बनाता है बाय मेंटेनिंग द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। फिर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, जहाँ पे हमने ये जाना कि एयर जो कि मिक्सचर होते हैं काफ़ी तरीके के गैसेस से, और जो इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है वो है नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन। और जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर है वो बने हुए होते हैं काफ़ी तरीके के गैसेस के द्वारा, जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर। और जो सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। ओजोन ऑब्जर्व करते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट गैस होता है, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और रिलीज़ करते हैं इन रिटर्न ऑक्सीजन। और ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जाता है ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा वो ही इक्वली अमाउंट यूज़ किया जाता है प्लांट्स, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। पर ये बैलेंस बिगड़ जाता है जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, सच एज वुड, कोल, ऑयल एक्सेट्रा। ये बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में ईच ईयर, और एज अ रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अफेक्टेड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.